Good morning, 11th Commerce BA. Now, chapter number 4 concept is fields of e-commerce. हमने इसमें देखा था कि ई कॉमर्स की 4 फील्ड्स हैं B2C, B2B, C2C एंड C2B, जिसमें फर्स्ट आता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर. In this, there is a seller at one end and a customer at the other end. मतलब एक तरफ यहाँ पे बिजनेसमैन होगा और दूसरी तरफ कौन होगा? कस्टमर. The seller sells their product or a services to the customer with the help of internet through websites. यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं होता है. बिजनेसमैन डायरेक्टली वेबसाइट्स के जरिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है? कस्टमर तक पहुँचाता है. Customer can place their order for the product of their choice at any time and from any places. The seller sells the product directly to the customer without any middleman. The buyer is an independent customer. Online shopping is an ideal example of this types. In this process, purchasing and selling are fast and easy. Besides retail selling, so B2C includes many services like ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन etc. हाँ, यहाँ पर आपको बता दिया जाए, जैसे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर नहीं आएगा. यहाँ पर वो कंपनीज आएंगी जो डायरेक्टली खुद प्रोडक्ट बनाती हैं और कस्टमर को सेल्स करती है. जैसे बैंकिंग की बारी आती है कि बैंक ऑनलाइन सर्विसेज देती है, लेकिन जिस बैंक के आप कस्टमर हैं वही बैंक आपको ऑनलाइन सर्विसेज देगी व्हेनेवर यू हैव अ अकाउंट इन दैट टाइप ऑफ बैंक. सो यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं होता, ना रिटेलर होता है, ना होलसेलर होता है, ना कोई एजेंट होता है. डायरेक्टली बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर के कांटेक्ट में आती है और डायरेक्टली उसको गुड्स वगैरह प्रोवाइड करती है. सो इस तरीके की बिजनेस के ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस टू कस्टमर के नाम से जानते हैं. सेकेंड, बिजनेस टू बिजनेस. इन दिस टाइप बोथ द पार्टीज आर प्रोफेशनल्स और ट्रेडर्स. दोनों के दोनों यहाँ पे प्रोफेशनल्स होंगे, या फिर तो ट्रेडर या फिर तो बिजनेसमैन होंगे. इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड्स बिजनेस यूनिट्स हैव बिकम इंटरडिपेंडेंट. एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. B2B ट्रेडिंग मेक्स इंटरडिपेंडेंसी ईजी एंड इफेक्टिव. इट्स स्टैब्लिश ई रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और अदर मिडलमैन. Competence can be achieved due to transparency among the professionals. The competence of daily business activities like management of supply, management of stock list, management of payment etc. is encouraged with the help of B2B. बिजनेस टू बिजनेस की बात की जाए तो यहाँ पे जो दो पार्टी कनेक्शंस में आती हैं, देज आर रिलेटेड टू बिजनेस वर्क. फॉर एन एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट की कंपनीज होती हैं जो खुद की एडवर्टाइज नहीं करते हैं बल्कि वो दूसरों की एडवर्टाइज करते हैं. सो व्हाट, यहाँ पे एक कंपनी जो अपनी प्रोडक्ट को सेल्स करना चाहती है, दूसरी कंपनी उसके सेल्स को प्रमोट करती है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है वो भी बिजनेस कर रही है, सेकंड जो एडवर्टाइज करने वाली कंपनी होती है वो भी क्या करती है? बिजनेस करती है. इस तरीके से दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस. और यहाँ पे जो काम काज होगा वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा क्योंकि बोथ द पार्टीज आर प्रोफेशनल्स. थर्ड, C2C. Trading activity of customers is directly connected and contacted with other customer. In this kinds of arrangement, internet users using the websites become seller or buyer as per the requirement. Customers gets online facility of buying and selling without any middleman. The best examples of this is auction sites, e-auctions. A customer who wants to sell a thing can put the detail of his things and on the websites for functions, and other persons can bid for them. A person who bids the highest buys the things besides in the websites like OLX.com, Quicker.com. A seller puts information about his things and selling the price. The buyer negotiated with him and then the transactions is processed. कस्टमर टू कस्टमर्स. यहाँ पे कोई बिजनेसमैन नहीं होता है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं होती है, बट डायरेक्टली यहाँ पे कस्टमर एक दूसरे कस्टमर के कांटेक्ट में आता है. जैसे कि यहाँ पे OLX की बात की गई है या फिर तो Quicker.com की बात की गई है. यहाँ पे अगर आप जो भी चीज़ सेल्स करना चाहते हैं
उसकी फ़ोटोज़ डालिए, जो आपको प्राइस पे सेल्स करना है वो प्राइस आप डालिए। जिस पर्सन को अच्छी लगेगी वो आपकी रिक्वायर को एक्सेप्ट करेगा और प्लस आपको सामने से कॉल वगैरह करेगा कि भाई हमें इस तरीके से नीड है, क्या आप इतने में, आपको जो प्राइस बेटर लगे, सामने से जो ज़्यादा बेटर प्राइस वाला कस्टमर है उसको आप सेल्स कर सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बार गुड्स का सेल हो चुका है, सो यू आर द कस्टमर नॉट टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे जो कांटेक्ट में आने वाले पर्सन्स होते हैं बोथ आर द कस्टमर, कोई यहाँ पे बिजनेसमैन होता नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज कस्टमर टू कस्टमर। एक कस्टमर अपने गुड्स को दूसरे कस्टमर को सेल्स कर रहा है, एक इंडस्ट्री यहाँ पे सेल्स करेगी नहीं। ओके, लास्ट आता है सी टू बी, कस्टमर टू बिजनेस। Customer to business. In this kinds of e-commerce, customer gets large choice of productions and products or services at a suitable and reasonable price. The business unit that provides such a services or offer product declare conditions for sales and price of their services or products. This system help to reduce time of negotiations and increase flexibility of customers as well as business unit. In these types terms of payment is decided by a customer. There are more arrangement in e-commerce besides this. If we consider government as an independent body, the following kinds of arrangement कैन इमर्ज। नॉर्मल पब्लिक के लिए बात की जाए तो आसानी से यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये हमें बहुत सारी प्रोडक्ट को दिखाते हैं बट डिपेंडेंट ऑन अवर चॉइस, हमें जो पसंद आएगा उसका हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, प्लस हमें किस मोड से पेमेंट करना है वो भी हम डिसाइड करते हैं। सो हियर इज़ द ऑल द टाइप्स ऑफ डिसीजन डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर। सो बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर। बिजनेस यहाँ पे पूरा का पूरा कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। सो कस्टमर जिस तरीके की चॉइस देगा वैसा ही बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। सो व्हाट, कस्टमर टू बिजनेस, यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर देगा तो जा करके बिजनेस क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है या आपके पास सेलिंग करेगा, वो पहले से अपने पास स्टॉक में रखेगा नहीं। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कामकाज करती है तो देखिए गवर्नमेंट के 3 टाइप्स दे के रखे हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट बिजनेस पार्टीज के साथ कामकाज करेगी, या लोकली जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके साथ कामकाज करेगी, या थर्ड गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ काम करेगी, जस्ट लाइक अ स्टेट गवर्नमेंट और अ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ रिक्वेसाइट इक्विपमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं तो जा कर के हमारा ई कॉमर्स का काम सक्सेसफुल होगा। नाउ capital, human resources and machineries are needed at a primary stages to start any business, while in e-commerce more resources are needed. They are as follows। जैसे बात की गई कि कोई भी बिज़नेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैपिटल मनी चाहिए, ह्यूमन चाहिए, मशीनरीज चाहिए, ये सब प्राइमरी बेसिक स्टेज होता है जिसके बिना हम कामकाज कर सकते नहीं। बट ई कॉमर्स में इसके अलावा और भी रिसोर्सेज आते हैं। फर्स्ट आता है वेबसाइट्स। For continuous of e-commerce development, management, maintenance and upgradations of websites is a must. In website, web means world wide web, while site means place. Website is the address of a firm at a world wide web. However, website is not any physical or a geographical address, but it is an organized from the informations provided by a firm विच इज़ मेड अवेलेबल ऑनलाइन। हमारे पास किसी के घर का अगर एड्रेस नहीं होगा तो हम पहुंच सकते नहीं। अगर किसी के घर जाना हो तो वी नीडेड अ एड्रेस ऑफ दैट पर्सन। सेम है, अगर हमें प्रोडक्ट को परचेस करना है तो उसका भी हमारे पास एड्रेस होना चाहिए कि सो एंड सो शॉप पर से जा कर के लेना है। उसी तरीके से ई कॉमर्स का कामकाज करने के लिए यहाँ पे जो कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसका एड्रेस क्या होता है, वेबसाइट्स। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर विद द इंटरनेट कनेक्टिविटी। द कंप्यूटर्स ऑफ द ट्रेडर्स और अ कस्टमर मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और सेल्स और अ बिजनेस एक्टिविटीज़ इन द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए, सेल्स एंड परचेज करने के लिए कंप्यूटर होना ज़रूरी है एंड विद द इंटरनेट कनेक्टिविटी। नेक्स्ट आता है थर्ड, क्रेडिट कार्ड और अ डेबिट कार्ड। The traders are not familiar with
one another in the e-commerce. So the questions of financial transactions arises. यहाँ पे जो customers and traders होते हैं वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं. So ट्रांजेक्शन से रिलेटेड फाइनेंशियल क्वेरीज और क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हो जाते हैं. द बायर्स फील्स insecurity in payment before the purchase and the seller feels insecurity in providing a goods before he receives money. फर्स्ट पेमेंट करने में वायर्स को प्रॉब्लम्स हो जाती है और अगर पहले पेमेंट नहीं मिलता है तो कस्टमर के साथ साथ सेलर को भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है मनी की सिक्योरिटी की. सो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड solve these problems. The payment through the card is done in such a way that we can stop the payment after the order of payment within the 7 days. हमें जो पेमेंट करना है 7 days के अंदर